हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस आईटीआई क्लासेज। दोस्तों, इसी तरीके से डेली हम लोग यूपी पीसीएल टीजी2 एएलपी की तैयारी अपने चैनल पर कर रहे हैं, जिसमें हम लोग नेक्स्ट क्लास लेकर आए हैं। आज की क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पूछा गया किसी विद्युत परिपथ में 10 ओम के 5 प्रतिरोध 50 वोल्ट की सप्लाई से सीरीज में कनेक्ट है। यहाँ पर गौर करिएगा, सीरीज में दो तरीके का कनेक्शन होता है, पैरेलल कनेक्शन और सीरीज कनेक्शन। यहाँ पर सीरीज में कनेक्ट किए गए। यदि कोई एक प्रतिरोध ओपन हो जाए तब परिपथ की कुल धारा का मान कितना होगा, क्वेश्चन में हम लोग से बताना है। देखिए, हम लोग को क्वेश्चन ये दिया हुआ कि 10 ओम के 5 प्रतिरोध हैं, सीरीज में कनेक्ट हैं। तो इस तरीके से हम लोग कनेक्ट कर लें अगर प्रतिरोधों को। देखिए 1 2 3 4 और ये 5वां प्रतिरोध इस तरीके से कनेक्ट है, जो कि सप्लाई कितनी दी गई है, 50 वोल्ट की सप्लाई दी गई है। इस तरीके से कनेक्ट है और प्रत्येक का मान जो है 10 ओम है। अब बात करना है कि अगर कोई भी एक प्रतिरोध का मान ओपन हो जाता है तो धारा का मान कितना होगा, क्वेश्चन में यही पूछा गया है। देखिए, सीरीज कनेक्शन हो या पैरेलल कनेक्शन हो, कहने का मतलब है कि जो भी ब्रांच ओपन हो जाएगी उसमें कोई करंट नहीं जाती है। जो ब्रांच ओपन हो जाएगी उसमें कोई करंट नहीं जाएगी। तो देखिए, अगर कोई भी प्रतिरोध हम लोग ओपन कर दें इस तरीके से, ये जो प्रतिरोध कनेक्ट है, मान लीजिए 2 प्रतिरोध थे, तीसरा प्रतिरोध यहाँ से ओपन हो गया, खुल गया। अब देखिए यहाँ पर जो चौथा प्रतिरोध और 5वां प्रतिरोध इस तरीके से कनेक्ट होगा। यहाँ से सप्लाई दे दीजिए, जो सप्लाई हमने दिया था 50 वोल्ट की सप्लाई, और देखिए प्रत्येक 10 ओम के हैं। अब हम लोग को बताना है कि परिपथ में धारा का मान क्या होगा, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। देखिए, हमने क्या बताया, कोई भी ब्रांच अगर ओपन हो गई उसमें करंट नहीं जाएगा। अब यहाँ पर कोई करंट नहीं आएगी। जब यहाँ पे करंट ही नहीं आ रही तो यहाँ पे करंट आएगी कहाँ से, यहीं से तो होकर आएगी। इसका मतलब इसमें भी करंट नहीं जाएगी, इसमें भी नहीं जाएगी, किसी में करंट नहीं जाएगी। तो सीरीज कनेक्शन में अगर कोई भी ब्रांच ओपन हो जाएगा तो वहाँ पर कोई भी करंट नहीं जाने वाली। इसीलिए हम लोग घर का कनेक्शन जो होता है पैरेलल कनेक्शन में करते हैं, ताकि अगर कोई भी हमारा कोई एक एलिमेंट्स अगर खराब हो जाए, जैसे बल्ब फ्यूज हो गया, तो अब ऐसा नहीं है कि पंखा भी नहीं चलेगा, पंखा चलेगा, क्योंकि पैरेलल में कनेक्शन होता है। इसीलिए घर के कनेक्शन होते हैं पैरेलल या समांतर में। तो सीरीज कनेक्शन था ये, इसमें कोई भी एक प्रतिरोध ओपन हो गया। प्रतिरोध का मतलब होता है लोड। तो यहाँ से कोई भी लोड ओपन हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रतिरोध ओपन हो गया, तो यहाँ पे कोई भी धारा नहीं जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 0 एम्पियर। ऑप्शन नंबर डी सही। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। यदि किसी परिपथ में 10 ओम के 5 प्रतिरोध समांतर क्रम में 40 वोल्ट की विद्युत सप्लाई से कनेक्ट किया गया है और एक प्रतिरोध का मान ओपन हो जाए, तब परिपथ में कुल धारा का मान क्या होगा। देखिए, क्वेश्चन में गौर करिएगा, 10 ओम के 5 प्रतिरोध किस में कनेक्ट है, समांतर क्रम में 40 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट है। हम लोग कनेक्ट करके देखते हैं। इस तरीके से प्रतिरोधों का कनेक्शन होगा समांतर में। सीरीज कनेक्शन क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, इस पर हमने एक क्लासेज ली थी। आप लोग नहीं देखें तो आप लोग हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। देखिए, यहाँ से जब आप लोग कनेक्शन दीजिएगा, यह पैरेलल कनेक्शन है, तो 10 ओम 10 ओम 10 ओम, ये भी 10 ओम के हैं, प्रत्येक 10 ओम के हैं। 40 वोल्ट की सप्लाई है, 40 वोल्ट की यहाँ से सप्लाई दे दीजिए, प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस 40 वोल्ट की सप्लाई हमने दे दिया। अब देखिए, हम लोग को बताना है कि कोई भी एक प्रतिरोध ओपन हो जाएगा तो हम लोग को बताना है धारा का मान क्या होगा। धारा का मान कब बताना है, जब कोई एक प्रतिरोध ओपन हो गया। मान लीजिए यही हमारा ओपन हो गया, ये वाला प्रतिरोध ओपन हो गया, इसमें करंट नहीं जाएगी, हम लोग इसको नेगलेक्ट कर देंगे। अब बचेगा कितना, 1 2 3 4 प्रतिरोध बचेगा। देखिए, इसमें करंट जाएगी, क्योंकि देखिए समांतर में क्या होगा, यहाँ से करंट जो निकलेगी प्रत्येक में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो बस इसमें करंट नहीं जाएगी, बाकी सभी में करंट जाएगी। तो बचे 4 प्रतिरोध। R/N का फार्मूला लगाइए, कितना हो जाएगा, R बराबर दिया हुआ 10, N बराबर कितना बचा, 4 प्रतिरोध बचा, तो 2.5 ओम का टोटल प्रतिरोध हो गया। और हम लोग को धारा का मान बताना है। देखिए, 2.5 ओम का हम लोग को प्रतिरोध मिल गया, और हम लोग को जो टोटल दिया हुआ है, टोटल वोल्टेज दिया हुआ है कितना, टोटल वोल्टेज V का मान दिया हुआ है 40 वोल्ट। हम लोग को बताना क्या है, कुल धारा I का मान, I बराबर V/R का फार्मूला लगाइए। यहाँ पर V बराबर क्या दिया हुआ है, 40, R बराबर क्या दिया हुआ है, R का मान दिया हुआ 2.5, यही हम लोग फाइंड आउट किए। अब इसको आप लोग हल करिए, 400 बटे में 25 हो जाएगा, तो 25 बटे 400, तो कुल मिलाकर कितना धारा मिल जाएगी, मिल जाएगी 8 एम्पियर की धारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। यही कारण था कि हम लोग अपने घरों के कनेक्शन को किस में करते हैं, पैरेलल कनेक्शन में करते हैं, ताकि कोई भी एक लोड अगर डिस्कनेक्ट हो जाए बाकी सभी लोड ऑपरेट होते रहें। इसीलिए घर के कनेक्शन को पैरेलल में किया जाता है। एक परिपथ में 10 सेकंड में 400 जूल की ऊर्जा खपत होती है, तब परिपथ में शक्ति का मान क्या होगा। देखिए, हम लोग को क्या दिया हुआ, 10 सेकंड दिया हुआ, टाइम t बराबर 10 सेकंड, 400 जूल की ऊर्जा खपत हो रही है, W बराबर एनर्जी जो दिया हुआ है 400 जूल। निकालना क्या है, शक्ति का मान P बराबर होता है W/T। ये एक फार्मूला होता है,
तो यहाँ से आप लोग निकाल लीजिए W का मान कितना है 400, T का मान दिया हुआ 10, यहाँ से आ जाएगा 40, कितना आ जाएगा 40 वाट। ऑप्शन नंबर डी सही। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक तार की लंबाई 10 मीटर थी जिसका प्रतिरोध का मान 15 ओम था। यदि तार की लंबाई को खींचकर दोगुना कर दिया जाता है तब नया प्रतिरोध का मान कितना होगा। देखिए इस पे दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन में डायरेक्ट ये पूछा जाएगा कि यदि तार की लंबाई को दोगुना कर दिया जाता है, 4 गुना कर दिया जाता है, एक कंडीशन ये होती है। एक कंडीशन में यह पूछा जाता है कि तार की लंबाई को खींच कर, देखिए यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ खींच कर, जहाँ भी आप लोग को खींच कर बोलेगा उसकी लंबाई को, स्ट्रेंथ को क्या कर रहा है, खींच करके लेंथ को बढ़ा रहा है, तो वहाँ पर दूसरी कंडीशन बनती है। तो देखिए एक होता है R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L होता है, लंबाई के साथ बदलता रहता है नया प्रतिरोध। और अगर एक होता है जब खींच कर हम लोग बढ़ाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है N स्क्वायर R के रूप में प्रतिरोध बदलता है। R डैश जो हो जाता है वो हो जाएगा N स्क्वायर R। तो यहाँ पर खींच कर बढ़ाया है, खींच कर कितना कर रहा है, खींच कर लंबाई को 2 गुना, तो N बराबर आप रख लीजिए 2, 2 का स्क्वायर, और नया प्रतिरोध का मान क्या था 15। पुराना प्रतिरोध 15 था, नया प्रतिरोध निकालना है तो N स्क्वायर R के रूप में आप लोग निकालिएगा जब खींच कर बढ़ाया जाएगा तब। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा ये 4, 15 चौक को 60, तो कितना मिल गया हम लोग को 60 ओम। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जब सिर्फ ये बोला जाता है हम लोग से क्वेश्चन में कि लंबाई को 2 गुना कर दिया गया, तो 2 गुना सिर्फ किया जाता तो हम लोग 15 दूना 30 कर देते, 30 ओम हम लोग को मिल जाता। 15 ओम पुराना था, 2 गुना करता तो 2 गुना कर देते, 4 गुना करता 4 गुना कर देते हैं, लेकिन खींच कर बोलेगा तो N स्क्वायर गुना करना होता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन है कि एक 1000 वाट का विद्युत हीटर 5 सेकंड में कितनी ऊर्जा की खपत करेगा। देखिए ऊर्जा की खपत कितनी करेगा, W बराबर एक फार्मूला होता है P इंटू टी। हम लोग को क्या दिया हुआ है 1000 वाट दिया हुआ, पावर का मान दिया हुआ 1000, टी का मान दिया हुआ 5 सेकेंड। यहाँ से आप लोग हल करिएगा कितना आ जाएगा 5000 जूल आएगा। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5000 जूल। अब देखिए 5000 जूल को आप लोग किलो जूल में कन्वर्ट करिए तो 1000 से डिवाइड करना होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 5 किलो जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक 2 कूलाम के चार्ज पर 12 वोल्ट की सप्लाई हो तब उस पर ऊर्जा का मान कितना होगा। देखिए 2 कूलाम का चार्ज है, Q बराबर दिया हुआ है 2 कूलाम, 12 वोल्ट की सप्लाई है, V बराबर 12 वोल्ट। हम लोग को बताना है उस पर ऊर्जा का मान कितना हो जाएगा। W बराबर एक फार्मूला होता है V इंटू क्यू। इस पर भी क्वेश्चन आप लोग से पूछे जाते हैं। वोल्टेज का मान दिया हुआ 12, Q का मान दिया हुआ, चार्ज का मान 2 कूलाम, तो 12 दूना 24, 24 क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक एनर्जी होती है उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी मेजर करते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे कितना आंसर देंगे 24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा किसी परिपथ में 10 एम्पियर की धारा 10 सेकंड तक प्रवाहित होती तब आवेश का मान कितना होगा। देखिए आवेश Q का मान निकालना है और हम लोग को धारा का मान दिया हुआ, I का मान दिया हुआ है, टाइम T का मान दिया हुआ, तो Q बराबर IT का फार्मूला लगाइए, Q बराबर I इंटू टी होता है। अब देखिए आवेश प्रवाह की दर को धारा बोलते हैं, वहीं से फार्मूला मिला है। देखिए I बराबर क्या है 10 एम्पियर और T बराबर क्या है 10 सेकेंड। यहाँ से हम लोग को क्या मिल जाएगा 100 मिल जाएगा, 100 कूलाम। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 100 कूलाम मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8, किसी चालक में प्रतिरोध का मान 10 ओम है तब चालक की चालकता का मान क्या होगा। प्रतिरोध का मान दे दिया है R बराबर 10 ओम। हम लोग को पूछ दिया कि चालकता का मान क्या होगा। चालकता को हम लोग G से लिखते हैं, G का 2 मान होता है। चालकता कंडक्टेंस जिसको बोला जाता है उसका दो मात्रक होता है, एक होता है मोह, एक होता है साइमेन। अब देखिए क्वेश्चन ने पूछा कि प्रतिरोध का मान दिया है, चालकता का मान पूछा है, तो G बराबर होता है 1/R। क्योंकि आप लोग को मालूम है प्रतिरोध का काम होता है धारा को रोकना और चालकता का काम होता है धारा को प्रवाह कराना, इसलिए ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल सर्किट में। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो G बराबर हो जाएगा 1/R, 1/10 हो जाएगा, R का मान 10 है। यहाँ से आप लोग हल करिएगा कितना मिलेगा 0.1 मिलेगा। 0.1 को हम लोग क्या बोलेंगे, मोह बोलेंगे या साइमेन, क्योंकि चालकता का 2 मात्रक होता है, मोह या साइमेन। तो यहाँ पे मोह दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, किसी परिपथ में R/V का मान 20 है तब परिपथ की धारा का मान कितना होगा। देखिए यहाँ पे एक थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल रहा होगा। R/V का मान दिया हुआ है, अब धारा का मान पूछ दिया है, तो अगर आप लोग को मालूम होगा, देखिए I बराबर होता है V/R। I बराबर क्या होता है V/R। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए अभी हम लोग इसको सही से सॉल्व करते हैं। I बराबर V/R, तो 1/I का मान क्या हो जाएगा, 1/I का मान अगर हम लोग निकालें यहाँ से आएगा R/V, R/V होगा। अब इसी R/V को लिखा गया है 20, R/V का मान 20 है, तो 1/I बराबर कितना हम लोग लिख सकते हैं 20 लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग 20 लिख दे तो 1/I का मान 20 हो गया, तो I बराबर क्या आ जाएगा 1/,
आई बराबर आ जाएगा 1/20। 1/20 को आप लोग जब हल करिएगा तो आप लोग को मिलेगा 0.05 एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिएगा और आज का लास्ट क्वेश्चन है, किसी चालक तार की लंबाई 50 मीटर है और चालक तार का एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल, क्या है 5 मीटर स्क्वायर है, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो तार का प्रतिरोध भी दे दिया है 10 ओम। हम लोग को बताना क्या, प्रतिरोधकता का मान बताना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। देखिए एक फार्मूला आप लोग को मालूम होगा, आर बराबर होता है रो एल बटा ए। ये फार्मूला आप लोग को मालूम है। अब इसी पे हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग को मालूम होना चाहिए कि प्रतिरोध क्या कौन सा है, इसमें प्रतिरोधकता क्या है, लंबाई क्या, एरिया क्या है। तो देखिए ये आर होता है प्रतिरोध, ये होता है रो जो होता है, इसको हम लोग रो से बोलते हैं रो, ये होता है प्रतिरोधकता। एल होता है लेंथ यानी लंबाई, ए होता है एरिया, इसका मतलब होता है क्षेत्रफल। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ से हम लोग रो का मान पहले निकालेंगे। रो बराबर क्या हो जाएगा, हम लोग रो बराबर लिख सकते हैं आर इंटू ए बटा एल, इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए आर का मान क्या है, प्रतिरोध का मान है 10 ओम। देखिए प्रतिरोध 10 ओम का है। एरिया क्या है 5 मीटर स्क्वायर, यहाँ पर दिया हुआ है 5 मीटर स्क्वायर, तो 5 रख देंगे। एल का मान दिया हुआ 50 मीटर, यहाँ पर रख दीजिए 50। 10 × 50 हो जाएगा, ऊपर नीचे भी 50 है, 50 से 50 कैंसिल। तो प्रतिरोधकता रो का मान क्या मिल गया, 1 मिल गया। अब एक क्या ओम मीटर, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। दोस्तों आज की क्लास में हम लोगों ने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया है। ये सभी क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो आप लोग के ITI बेस्ड जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, चाहे वो UPPCL TG2 का एग्जाम हो, NPCIL का एग्जाम हो, सेल का एग्जाम हो, या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ALP का एग्जाम हो, आप लोग पेपर उठा कर देखिएगा। इसी तरीके के क्वेश्चन आप लोग के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर क्लास पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे इसी तरीके से अगली क्लास में। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।